हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की स्पेशल क्लास में कुछ स्पेशल टाइप्स के सम्स हम लेने वाले। स्पेशल सम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इट इज फ्रॉम चैप्टर सर्कल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो बहुत सारा सर्कल का टॉपिक वैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। और इन केस अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर सर्कल से कुछ मिलता जुलता अगर एग्जामिनेशन में आता है तो उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से नोट डाउन करके उसकी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्कल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें है कि द क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले, आंसर लिखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूं, जो कि बड़ा कंफ्यूज करने वाला रहता है कोई भी क्वेश्चन में सर्कल के। देखिए 3 लेटर्स में लिख रहा हूं यहाँ, जैसे क्वाड्रिलैटरल है और सर्कमस्क्राइब। ओके, ये वर्ड है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल की बात करें, सर्कमस्क्राइब की बात करें और सर्कल की बात करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए कुछ टर्म्स आते, 3 लेटर्स आएंगे, बड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो उसे क्लियर कर लीजिए। ओके, क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इस तरह की 3 सेंटेंस आएगा। ओके, या फिर सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलैटरल। तो इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि क्या होता है। क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब किसी क्वाड्रिलैटरल के अंदर सर्कल है, ध्यान में रखिएगा, किसी क्वाड्रिलैटरल के अंदर सर्कल है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब पहला जो लेटर है क्वाड्रिलैटरल वो बाहर रहेगा, सर्कल अंदर रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में ये चीज ध्यान में रखिए, जो पहला वर्ड आएगा क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब क्वाड्रिलैटरल बाहर बनाना, सर्कल अंदर बनाना है। या फिर सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलैटरल है। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये सिंपल सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सेंटेंस होता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि कैसे फिगर बना है, अंदर क्या बनाया जाए। तो ये इससे आसानी से क्लियर हो जाता है। अगर इसके जगह अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब और सर्कल मींस ट्रायंगल पहले आ गया इसलिए ट्रायंगल बाहर रहेगा, सर्कल अंदर रहेगा। या फिर सर्कल सर्कमस्क्राइब और ट्रायंगल अगर बोलता है तो ट्रायंगल अंदर आएगा, सर्कल बाहर आएगा। सिंपल लैंग्वेज ये अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि क्या दिया है इसमें और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो देखिए यहाँ सेम वही सेंटेंस दिया है, quadrilateral ABCD is drawn to, okay, quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। quadrilateral circumscribe a circle मतलब quadrilateral बाहर रहेगा, सर्कल अंदर रहेगा। तो सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम इसमें। देखिए क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। और देखिए जब भी इस तरीके से बोला है कि क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल बना लीजिए, उसके बाद ही क्वाड्रिलैटरल बनाना। अगर आपने पहले क्वाड्रिलैटरल बना लिया तो सर्कल बनाना बड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो देखिए एक सर्कल मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज गिवन। तो आपको सिंपल सा एक फिगर ड्रॉ करना है क्वाड्रिलैटरल का। ओके, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल लाइक दिस। ओके, इस तरह से फिगर बन चुका है। लेबलिंग करेंगे ABCD, सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, दिस वन इज D एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सपोज रिप्रेजेंटेड बाय O। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ओके, ध्यान में रखिए, बहुत सारी चीजें तो मैंने आसान कर दी, जैसे क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, तो क्वाड्रिलैटरल बाहर बना लिया, अंदर सर्कल बना, लेकिन इस फिगर ड्रॉ करने से पहले क्या सोचना है आपको कि पहले सर्कल बनाइए बाद में क्वाड्रिलैटरल बनाइए, तो टाइम सेविंग रहेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला कि क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, सिर्फ इतना दिया है पार्ट और हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब देखिए इस क्वाड्रिलैटरल की जो अपोजिट साइड है AB एंड CD, इसका सम बराबर इसके दोनों
दूसरी दो अपोजिट साइड है उसके सम के बराबर रहता है। ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए प्रूफ करने से पहले फिर से एक बार लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सर्कल का याद में रखना है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ये प्रॉपर्टी आपको भूलना नहीं है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने बता चुका हूं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और नोट डाउन करके रखिएगा कि when from an external point two tangents can be drawn to the given circle, और जो tangent circle को टच करेंगे that is called as a point of contact, और ये जो tangent रहेंगे वो इक्वल इन लेंथ रहेगी। इसका थ्योरम भी आज के क्लास में हम प्रूफ करने वाले कि tangent drawn from the external point are equal in length। तो चलिए देखते इसका आंसर कैसे होगा। अब यह फिगर को समझ लेते हैं। ये पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे हम, फोर वर्टाइसेस। अब यहाँ से कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट बी। अब मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है कि दिस पॉइंट बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, सिर्फ इस बी की बात करते हैं, एंड दिस टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ओके, ये दोनों टेंजेंट्स हम कंसिडर करते हैं जो सर्कल को इस दो पॉइंट में टच कर रहे हैं। वैसे ही ये पॉइंट सी की भी देखिए अगर बात करते तो ये भी दो टेंजेंट नजर आ रहे, दो इस दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं। वैसे ए और डी भी दो टेंजेंट बना रहे हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस है वो एक्सटर्नल पॉइंट एक्ट हो गया, और फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन विच आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका नाम दे देते हम, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, दिस इज क्यू, दिस वन इज आर एंड दिस वन इज एस। ओके, तो हम लिखेंगे लेट पी क्यू आर एस बी point of contact of sides which these sides are nothing but the tangent to the given circle. Okay, so these sides are touches the circle at point P Q R S respectively. Okay, चारों साइड को वो टच कर रहा है। अब देखिए प्रूफ के ऊपर फिर से ध्यान देते हैं कि अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल की उसका सम जो है ये इस अपोजिट साइड का सम बराबर हमें इस अपोजिट साइड का सम प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन लिखने का तरीका सीखना है आपको किस तरीके से ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का पार्ट होता है, लेकिन पैटर्न जो लिखना है वो अच्छे से ध्यान दीजिए किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम, सॉल्यूशन टू दिस। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम ए बी सी डी आर, ए बी सी एंड डी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स, okay, from which ये tangents बोल सकते हैं। okay, from which tangents are supposed drawn। okay, अब देखिए बात तो quadrilateral की हो रही है, लेकिन यहाँ हमें tangent की प्रॉपर्टी नजर आ रही है drawn from the external point, तो वो चीज यहाँ मेंशन कर लेते हैं। okay, ABCD are the external points from which tangents are drawn, ड्रॉन। ओके, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लिख सकते हैं टेंजेंट्स आर ड्रॉन। अब देखिए ये लिखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ओके, अब देखिए पहले वन बाय वन हम पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम सबसे पहला। ओके, यहाँ लिखते हैं कि AP इज इक्वल टू AS। ओके, AP इज इक्वल टू मैंने AS लिखा, और उसके लिए यहाँ लिखा कि ABCD आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन। तो इसके ऊपर से हम ये कंसेप्ट लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS। अब देखिए AP लिया, AB का पार्ट है, तो AB का दूसरा पार्ट क्या होगा BP। BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ। ओके, तो यह रीजन भी फिर से एक बार आप रिपीट करके दे सकते हैं, कोई रिस्क मत लीजिए। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट्स, बस इतना भी लिखा तो काफी है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ ही होता है, तो इतना रीजन काफी है। तो देखिए ये साइड के लिए मैंने क्या लिखा, AP इज इक्वल टू AS एंड BP इज इक्वल टू BQ, ये लिख चुका हूं मैं। सपोज मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस साइड के लिए लिख लिया, अब इस साइड के लिए भी लिख लेते। देखिए पहले मैं ये दोनों अपोजिट साइड के बारे में सोच रहा हूँ, तो इस साइड से मुझे दो रिलेशन मिले, AP इज इक्वल टू AS एंड BP इज इक्वल टू
BP is equal to BQ. It's so easy. It is which property? Tangents drawn from an external point to the given circle are equal in length. ये प्रॉपर्टी को बार बार मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास इस साइड के बारे में मैं सोच रहा हूँ। देखिए इसमें और एक चीज मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लिखना है। यहाँ देखिए आर डी ये जो पार्ट है इट इज इक्वल टू दिस वन बिकॉज डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ लिख लूंगा मैं आर डी इज इक्वल टू डी एस और साथ में ये वाला पार्ट भी लिख लेता हूं आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। अब जो मैंने बोला कि पैटर्न के बारे में सेम रीजन होगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ दिस टू अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल मींस ए बी प्लस सी डी। तो आप देखिए यहाँ एक चीज समझ लीजिए, अगर मैंने साइड ए बी और सी डी के बारे में सोच रहा हूँ तो मैंने ये दो पार्ट ए पी और बीपी को लेफ्ट साइड में ही लिखा है, ध्यान में रखिए एपी एंड बीपी। साथ में इस साइड का अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलैटरल का डी सी, इसके भी ये दोनों पार्ट मैंने लेफ्ट साइड में ही लिखा है। तो यहाँ मिस्टेक आपकी नहीं होना चाहिए। कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, जैसे दोनों अगर एक्सटर्नल पॉइंट डी से अगर टेंजेंट हो सकता है कि आप एस डी इज इक्वल टू डी आर लिख दिया, एस डी इज इक्वल टू डी आर। ओके, ये एस डी इधर लिखिए, डी आर यहाँ लिखिए, तो यहाँ आप कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको क्रिएट। ओके, तो ये दो साइड जो है उसको लेफ्ट साइड में लिखा, ये दो पार्ट है ये साइड की, इसे भी लेफ्ट साइड में लिखा, इक्वेशन 1 और 2 दे दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम सिंपल इक्वेशन 1 और 2 जो मिला है उसको ऐड कर देते हैं। या लिखेंगे हम एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करने जा रहे हैं। देखिए एडिशन कैसी होगा, लेफ्ट साइड से ऐड होगी, राइट साइड से ऐड होगी। ओके, कोई भी इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो लेफ्ट टू लेफ्ट पार्ट ऐड होता है और राइट टू राइट पार्ट। तो देखिए दोनों इक्वेशन जो है ये चारों पार्ट ऐड अप हो जाएंगे लेफ्ट साइड के, और साथ में राइट साइड के भी चारों पार्ट ऐड अप हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम ए पी प्लस बी पी प्लस आर डी प्लस आर सी। देखिए वेरीफाई कर लेते हैं, ए पी बी पी हो गया, आर डी प्लस आर सी हो गया, इज इक्वल टू अभी लेफ्ट साइड ऐड होगी तो राइट साइड भी होगा, ए एस बी क्यू ए एस प्लस बी क्यू प्लस नीचे की इक्वेशन से डी एस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू। इस तरीके से मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया है। अब देखिए जरा AP प्लस बीपी मिला के क्या होता है, AP प्लस बीपी मिला के मुझे AB मिल रहा है, तो उसे लिख लेता हूँ, इस दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि समझने में आसान हो जाए। यहाँ मुझे मिल रहा है AB, RD प्लस RC, RD प्लस RC ये दोनों पार्ट मिला के मुझे साइड CD मिल रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं CD। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। अब देखिए AS BQ, चलिए पहले AS की बात कर लेते हैं। AS ये हो गया, BQ ये हो गया, और मुझे चाहिए DS पार्ट चाहिए, तो ये AS प्लस DS ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। ओके, ये आ गया मेरा AD प्लस जो बाकी दो पार्ट रहेंगे BQ प्लस CQ से भी देख लेते हैं, BQ प्लस CQ ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट मिला के क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ चुका है। ओके, तो देखिए कितना आसान होता है, बस समझ के धीरे से यानी अच्छी तरीके से समझ के प्रॉपरली आप लिखोगे, समझ के ही लिखना है। ओके, अगर नहीं समझता है तो दोबारा जरूर रिवाइज कर लीजिएगा सारा कंसेप्ट, तो आसानी से आ जाएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था जो कि हमने सॉल्व कर चुके, जिसमें हमने प्रूफ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है ये बोलेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ लीजिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और इसकी प्रैक्टिस जब भी फ्री टाइम मिलता है जो जरूर जितनी जल्दी हो सके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है आपका, मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, मार्क्स बढ़ना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इस 9 क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड x dash y dash are two parallel tangents, चलिए वर्डिंग में लिख लेते इसे,
are two parallel tangents to the circle with center O. To the circle with center O. अब देखिए दो टेंजेंट्स दिए पी एक्स वाई और एक्स डैश वाई है, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो देते हो सेंट्रलाइज जरूर कर लीजिएगा. सेंटर O, अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, another tangent AB with point of contact C to the circle intersecting xy and x dash y dash, intersecting xy and x dash y dash at point A and B respectively, at points A and B respectively. Okay, then prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री. ये था हमारा क्वेश्चन लिख चुके हम. देखिए समझते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे सोल्यूशन ये देखिए इसकी इंपॉर्टेंस समझिए इस क्वेश्चन की कि बहुत बार आप बोर्ड एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर देखिएगा, क्वेश्चन मिलेगा ही आपको कोई ना कोई एग्जामिनेशन में, तो इम्पोर्टेंट है और उतना ही इजी भी है. बस ध्यान में रखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, कंसेप्ट याद में रखिए. देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. कोई सर्कल है, ओके, कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल and to this circle two tangents are drawn which are parallel to one another. देखिए xy और x dash y dash are the two parallel tangents बोला है, तो parallel tangents draw कर लेते हैं. This is the first one, this one is the second parallel tangent. Arrow देना मत भूलिएगा, tangent is a line. Okay, so these are the two tangents which are parallel to one another represented by xy. Okay, xy से represent किया हमने इस tangent को, तो और नीचे वाला जो टेंजेंट है वो x डैश y डैश से रिप्रेजेंट किया है. दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल represented by O. So these are the two parallel tangents drawn to the circle. Okay. Now, next statement, another tangent AB with point of contact C to the circle intersecting xy and x dash. देखिए और एक टेंजेंट है जो xy और x dash y को इंटरसेक्ट कर रहा है और साथ में सर्कल को भी टच कर रहा है, एंड दिस अनदर टेंजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. ओके, पॉइंट A पे xy टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट B जो है ये वाला पॉइंट, ओके, ये पॉइंट B पे x dash y dash टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड टचेस द सर्कल, means this is a point of contact of this tangent AB to the circle. Okay, इस तरीके से यहाँ दिया है point of contact. Now prove that what we have to prove. Okay, prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री आना चाहिए. AOB तो इसे ज्वाइन करना पड़ेगा हमें. चलिए ज्वाइन करते हैं इसे. कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये A से ज्वाइन कर दिया और ये B से ज्वाइन कर दिया, तो ये AOB जो है हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. क्लियर? अब इसको और से थोड़ा हम क्वेश्चन जो फिगर हमने ड्रॉ किया है इसमें कुछ एडिशनल पार्ट हम कंस्ट्रक्शन का करने वाले हैं. जैसे कि हमें पता है water with a point of contact of tangent to the circle, if you join this point of contact with the center which forms the radius, and that radius is always perpendicular to the given tangent. जैसे अभी बोला मैंने, ये point of contact है, okay, and this one is a point of contact of another. अब देखिए इसमें जब दो parallel tangents रहते हैं, जो parallel tangents रहते हैं, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर से, इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ सर्कल. तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन होने वाले हैं
और पास थ्रू सेंटर होने वाला ये डायमीटर हो जाएगा। ओके, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम देते हैं एम एंड एन। क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि एम एन जो रहेगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स जो है वो कभी भी एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर पे ही ड्रॉ होते हैं। तो यहाँ हम सब चीज मेंशन करने वाले हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं देख लीजिए। ओके, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये गिवन है तो लिख लिया हमने। ये लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि एम एन को मेंशन करना है। एम एन इज डायमीटर, एम एन इज डायमीटर। ओके, बस इतना लिखना काफी है। अब देखिए इसमें रेडियस, रेडियस कौन सा रेडियस, ओ एम की बात कर रहे हैं हम। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लिखेंगे एंड ओ एन, यहाँ रेडियस न लिखते हुए रेडाई लिख लेते, दोनों रेडियस की बात कर रहे हैं। ओ एन जो है, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स डैश वाई डैश, हमने परपेंडिकुलर लिख लिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जॉइंट ओ ए एंड ओ बी भी लिख लेते हैं। ये सारी चीजें मेंशन जरूर कीजिएगा, मार्क्स नहीं करना चाहिए। ओ ए एंड ओ बी स्टेप्स लिखना आना जरूरी है। ओके, साथ में हम क्या करते हैं, एक ओ सी भी रेडियस बन रहा है। ऑल्सो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू दिस tangent AB at C. ओके, OC is perpendicular to लिख लिया AC, तो इसे भी हम ज्वाइंट कर लेंगे विच इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ये बन जाएगा। इस तरीके से तीनों जो टेंजेंट है रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। अब देखिए ये तो सारी चीज हम लिख चुके हैं। ओके, अब आते हैं इसके मेन आंसर लिखने की बारी आ जाती है। देखिए अब ये जो स्ट्रेट लाइन है विच इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अब ये डायमीटर क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एंगल फॉर्म करती है, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री, हमें रहता है पता। ओके, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन और एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब इस एंगल के ऊपर कितने भी रेज अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये पूरा 180 डिग्री, 1 2 3 4 चार पार्ट में सपोज डिवाइड हो गए, तो चारों का सम भी कभी भी 180 डिग्री ही आएगा। अब देखिए चार एंगल किस, ये जो चार एंगल है यहाँ किसकी बात करें, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। इसे 1 2 3 4 से हमने मेंशन कर दिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ दो ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ए ओ एम एंड ए ओ सी। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, ये दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए ओ एम, ओके, एंड दिस वन इज ए ओ एम एंड ए ओ सी की बात कर रहा हूं। पहले इसे समझ लेते हैं। अगर ये ट्राइंगल को मैं साइड में निकाल लेता हूँ, देखिए इसमें ये हो गया हमारा पॉइंट ए, दिस इज एम, दिस इज ओ एंड दिस वन इज सी। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस। ट्रिपल एस कैसी, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट ए, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ए एम एंड ए सी, तो ये दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ओ एम और ओ सी क्या है, रेडा है, रेडा ऑफ सेम सर्कल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन हो जाएगा। ओके, तो ये साइड इज इक्वल टू ये हो गई, ये रेडा हो गया, इक्वल हो गया, और ये कॉमन साइड होगी टू द गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इससे ये पता चल जाता है कि दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ओके, इस तरीके से हमने ये दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए उससे क्या होगा, हमें लिखना है इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ एम एंड ए ओ सी। क्या लिखते हैं इसे, सबसे पहले लिखते हैं ए एम इज इक्वल टू, ए एम इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ओके, आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ओ एम इज इक्वल टू ओ सी, यह रीजन देंगे रेडा ऑफ द सेम सर्कल। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। और थर्ड क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए एंड दिस वन इज कॉमन साइड। ओके, कॉमन भी लिख दिया तो चलेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट ए ओ सी।
AOM AOC से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो ट्रिपल एस भी लिखा काफी है। इसके ऊपर से क्या होगा, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा CPCT से, CPCT। और तो ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने एंगल 1 और 2 को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब देखिए इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात होगी, दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए, टेंजेंट राउंड फॉर्म, एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड कॉमन, OB इज कॉमन टू OB। ओके, दोनों ट्रायंगल के लिए OB कॉमन हुआ। इसे प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सेम तरीके का जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी आपने प्रूफ कर चुके हैं, इसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। लेकिन लिखेंगे क्या इसमें, सिमिलरली ट्रायंगल विच टू ट्रायंगल्स, देखिए BOC BON, BOC is congruent to triangle BON by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसके ऊपर से हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT से। इतना लिखना काफी, उसे प्रूफ करके बताने की जरूरत नहीं है। और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो रहता है 180 डिग्री रहता है, चाहे इसमें सिंगल स्ट्रेट लाइन है या तो नंबर ऑफ रेज उसके ऊपर स्टैंड कर रही है, उससे भी जितने भी एंगल फॉर्म हो गया ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सभी का सम 180 डिग्री आएगा। तो इसमें चारों का सम जो है 1 2 3 4 विच इज स्टैंडिंग ऑन दिस डायमीटर इज सेड टू बी 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन देखेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में हमने क्या प्रूफ कर चुके हैं, हम हमारा प्रूफ भी देख लीजिए क्या है, AOB इज इक्वल टू 90 प्रूफ करना है, AOB इज इक्वल टू 90 प्रूफ करना है, मतलब 2 और 3 ही हमें चाहिए, इसमें 2 और 3 की ही जरूरत है, ध्यान में रखिए, 1 4 की जरूरत नहीं है। 2 3 के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। अब उसे 2 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2 हम प्रूफ कर चुके हैं पहले से, तो 1 की जगह हम एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 2, और ये बीच का टर्म जो है 2 + 3 एज इट इज रहेगा। और या 4 जो है 4 इज इक्वल टू 3 है, तो इस 4 की जगह भी 3 लिख लेंगे हम, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 + एंगल 2 होता है ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और 3 + 3 होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 2 + 3 ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 जाएगा इस 180 के नीचे में, दैट इज डिवाइड हो जाएगा 180 बाय 2 मतलब 90 डिग्री होगा। और एंगल 2 + 3 क्या है, 2 + 3 इज नथिंग बट AOB। यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 9 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन इजी लेवल का था, हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके इस एक्सरसाइज का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 10 के बाद 11th वाला। ओके, देखते हैं इस 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट okay parallelogram circumscribing a circle is rhombus. Parallelogram circumscribing a circle is proved at parallelogram circumscribing a circle is rhombus. Okay. एक लाइन का क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था आपको सर्कमस्क्राइबिंग ये सेंटेंस में जब आता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बोला है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इस 3 लेटर के ऊपर ध्यान देते हैं। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब पैरेललोग्राम बाहर है, सर्कल को अंदर बनाना पड़ेगा हमको। तो चलिए एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें एक सर्कल है,
Okay, this is a circle. Okay, and what is given? Parallelogram circumscribing a circle. देखिए पैरेललोग्राम बनाना है हमें तो परफेक्ट फिगर भी बनना चाहिए. ओके, तो कोशिश करते कि परफेक्ट फिगर बनना जाए. यहाँ ये हो गया हमारा फिगर. क्लियर? अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे करेक्शन कर देते हैं. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ फिगर फ्री हैंड. बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है. स्टिल आई ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ परफेक्ट फिगर. ओके, तो देखिए पैरेललोग्राम जो है, या तो कोई लेबलिंग दिया नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसे लेबलिंग कर लेते हैं. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. क्लियर? अब ये पैरेललोग्राम क्या कर रहा है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. मतलब सर्कल पैरेललोग्राम के सारे साइड को टच कर रहा है. ध्यान में रखिए, ये साइड, ये साइड, ये साइड. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम है टू द सर्कल, उसे हम क्या बोलेंगे? These sides are nothing but the tangent to the circle. There are 4 tangents formed, okay, in this figure, which are said to be the tangent to the circle, and the point of contact of these tangents are represented by, suppose, P, Q, R and S. 9th स्टैंडर्ड में आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. ओके, जब कभी पैरेललोग्राम अगर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको फिर से रिकॉल करना पड़ेगा. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, तो देखिए इसके डायगोनल्स अगर ड्रॉ करेंगे और इस तरह का फिगर, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. ध्यान में रखिएगा, ये चीज नोट करके रखिए. Whenever parallelogram circumscribing a circle, then diagonals of the parallelogram always passes through the center of circle. Okay, तो देखिए यहाँ से ड्रॉ किया मैंने, and it passes through the center of circle. सेकेंड डायग्राम भी, सेकेंड डायगोनल भी बना लेते हैं इसका, जो कि सेंटर से पास हो चुका है. एंड O is a center. Suppose this is point O. अब देखिए इस तरीके से 2 डायगोनल हम बना चुके हैं. अब ये आगे देखते हैं इसमें. अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी ज्वाइन कर देंगे तो रेडियस फॉर्म होगी. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन टैंजेंट. हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री. ओके, इस तरीके से देखिए फिगर आपको बहुत परफेक्टली बनाना आना ही चाहिए. अब देखिए इस तरीके से फिगर तो ड्रॉ हो गया. अब इसमें सॉल्यूशन लिखने का तरीका देखिए, हम समझ लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे. या क्वाड्रिलैटरल जो दिया है, ओके, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल जो है हमारा, लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल. तो शॉर्टकट मिलती है सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल. ओके, लिख लिया हमने क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल. ओके, विथ सेंटर O, विथ सेंटर, एंड सर्कल का जो सेंटर है वो O है. ठीक है, साथ में हम लिख लेते हैं PQRS आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. PQR एंड S आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स टू, ओके, किसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है? टू गिवन साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. टू गिवन साइड्स. ओके, देखिए कैसे लिखें? टू गिवन साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिसे हम टैंजेंट्स भी बोल सकते हैं. टैंजेंट्स. ओके, ध्यान में रखिएगा, ये जो टैंजेंट्स है, ओके, ये टैंजेंट एक्स हो जाएगी, उसके सारे पैरेललोग्राम की साइन टैंजेंट कहलाएगी इस फिगर के लिए. अब देखिए यहाँ, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर. ये पैरेललोग्राम है, इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है. ओके, पैरेललोग्राम के तो बारे में सब डिस्कशन कर लिया फिगर के हिसाब से. हमें अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि हमें प्रूफ क्या करना है. पैरेललोग्राम विद सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, देन इट इज ऑलवेज रोम्बस. तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी रिकॉल करना पड़ेगा. शॉर्टकट में देख लेते हैं. रोम्बस में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. इतना याद में रखिएगा, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहां लिखेंगे हम इन पैरेललोग्राम, ओके,
जैसे ये पैरेललोग्राम है, क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल रहती तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी लिख दिया हमने, ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्या, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी लिख दिया। अगर इसे रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल है, देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी, साथ में ए डी इज इक्वल टू बी सी भी है। ओके, इस इक्वेशन 1 दे दीजिए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, ये अपोजिट साइड्स इक्वल है। बस हमें प्रूफ क्या करना है, अगर ये दो एडजेसेंट साइड है इस क्वाड्रिलैटरल की, इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड ए बी और ए डी को अगर इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन टारगेट पे भी आ चुके हैं हम कि अगर हमने ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी अगर हमने प्रूफ कर दिया कि इक्वल है तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी सी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए डी प्रूफ कर दिया तो ए डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, और ए डी इज इक्वल टू बी सी भी है तो ऑल फोर साइड्स इक्वल आ जाएगी। ओके, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम इसे। ओके, अब देखिए यहाँ, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ओके, एंड दिस AP and AS are said to be the tangents drawn from external point। तो ये बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS, इतना पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट हम, AP इज इक्वल टू AS। ओके, AP इज इक्वल टू AS, पहला हमने पार्ट लिख लिया है, AP इज इक्वल टू AS। क्या रीजन लिखेंगे हम, tangents drawn from एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है वहाँ A है, तो दोनों इक्वल हो गया। ओके, अब आते हैं, जैसे ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया, अगर ये दोनों पार्ट भी PB और SD भी अगर इक्वल हो जाता, इक्वल अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, ये स्टेप आप भूलने के चांसेस पूरा है, तो इस स्टेप के ऊपर ध्यान दीजिए किस तरीके से इसे हम प्रूफ करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई स्टार मैंने बना है यहाँ की, ये स्टेप आप भूले ना। देखिए क्या करेंगे हम, चलिए हमें क्या प्रूफ करना है, PB इज इक्वल टू DS, ये इक्वल प्रूफ करना है। PB थोड़ा डार्क बना लेते, हमें ये इक्वल प्रूफ करना है। ओके, ताकि ये चीज के ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान रह सके। अब देखिए PB का आता है, PB के लिए हम ये ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, इन ट्रायंगल DSO एंड इन ट्रायंगल PBO। तो पहले दोनों ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DSO एंड ट्रायंगल BPO। अब देखिए जो दो ट्रायंगल लिया है इसमें क्या क्या चीजें आएगी और देख लीजिए। सबसे पहले DO इज इक्वल टू BO, DO इज इक्वल टू BO। इसका रीजन क्या है, क्यों इक्वल है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, यहां लिखेंगे हम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। तो यह वाला पॉइंट हमने एक रीजन के साथ लिख लिया कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने DO इज इक्वल टू BO लिखा, उसके बाद लिखते हैं SO इज इक्वल टू PO या तो OS इज इक्वल टू OP। OS इज इक्वल टू OP क्या होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जो कि इक्वल इन लेंथ रहती है, तो OS इज इक्वल टू OP भी इक्वल हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मुझे दिख रहा है यहाँ 90 डिग्री एंगल है और यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है, तो लिखेंगे हम एंगल DSO इज इक्वल टू BPO, यहाँ भी रीजन लिख लेते हैं 90 डिग्री ईच। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं इस दोनों ट्रायंगल के बारे में। अब यह कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देखो राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, राइट एंगल hypotenuse, this is the hypotenuse and this one is the side, RHS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ओके, therefore ट्रायंगल DSO is congruent to triangle BPO by RHS congruence rule। ओके, RHS से दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो ये जो पार्ट्स है इसके ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज व्हाट,
ds इज इक्वल टू व्हाट, bp। यहां लिखेंगे हम cpct, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ किया, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, ओके। और साथ में हमने क्या किया, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC भी है, लिख दिया हमने, ओके। ये हमें प्रूफ AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड किया, और साथ में इसमें यहाँ AB अपोजिट साइड इक्वल लिखे हमने। और एक चीज हमने AP इज इक्वल टू AS भी लिखा, ये भी भूलना नहीं है, ओके। तो इक्वेशन नंबर 2 इसे दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या प्रूफ किया। सो इजी, AP इज इक्वल टू AS प्रूफ कर चुके हैं हम, ओके। और अभी हमने क्या प्रूफ किया है, ये SD और BP जो है, SD और BP मतलब BP इज इक्वल टू DS, तो AP इज इक्वल टू AS एंड BP इज इक्वल टू DS, ये दोनों प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ 2 और 3 से क्या होगा, फ्रॉम 2 एंड 3 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल 2 3 को ऐड कर दीजिए आप, तो AP प्लस DS, ओके। थोड़ा सा इसको हम इंटरचेंज करके लिखेंगे, ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ AP जो लिखा यहाँ का लिखा, तो BP इज इक्वल टू SD लिख लेते हैं, BP इज इक्वल टू SD, तो ऐड करने में आसानी हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए लेफ्ट पार्ट को अगर ऐड करेंगे तो AP प्लस BP हो जाएगा, AP प्लस BP इज इक्वल टू AS प्लस DS आ जाएगा। तो एडिंग भी लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू AD डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, तो AB इज इक्वल टू AD आ जाएगा, ओके। इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में क्या लिखा है हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल लिखा है। इक्वेशन 4 से हमने क्या प्रूफ लिया है, क्या प्रूफ किया इक्वेशन 4 में कि ये जो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, AB इज इक्वल टू AD प्रूफ किया है, AB इज इक्वल टू AD, एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, अपोजिट साइड भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 4 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रोम्बस, ओके। इस तरीके से हमने प्रूफ किया। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप वाला पार्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, टेंजेंट ट्रांसफॉर्म एक्सटर्नल पॉइंट याद रखें, ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस लिखना है, और जो भी आएगा आपको डायरेक्ट लिखना है, AB इज इक्वल टू AD, ओके। और साथ में हमें पता है आगे क्या करना है। इस तरीके से हमने इसे रोम्बस प्रूफ कर दिया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था ये। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 में देखिए क्या दिया है, क्या करना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखना है इसमें। A triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 cm. A triangle ABC is drawn, okay, a triangle ABC is drawn to circumscribing a circle, चलिए शॉर्टकट मारते हैं, circumscribing a circle of radius, चलिए R लिख लेते हैं, R for radius is equal to 4 centimeter, okay, such that the segments BD and DC, such that the segments BD and DC, the segments BD and DC into which BC is divided by point of contact D, point of contact D, R of length 8 and 6 centimeter, R of length 8 centimeter and 6 centimeter, okay.
respectively find side AB and AC, respectively find AB एंड AC निकालना। अब देखिए क्वेश्चन समझ लेते, क्वेश्चन तो लिख लिया हमने, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो अगेन। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, फिगर भी दिया रहता है, कभी भी इस क्वेश्चन के लिए फिगर दिया रहता है, इनकेस नहीं दिया है तो बनाना आना चाहिए। ओके, सिंपल सा है, अ ट्रायंगल ABC, ओके, अ ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है, अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 cm। ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग a circle, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है, इसकी शुरुआत में ही बता दिया, सर्कमस्क्राइबिंग जो भी चीज आएगी सेंटेंस में आएगा तो वो चीज अच्छे से आपको समझ में। ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, देखिए ट्रायंगल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल बोला है तो पहले सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ध्यान में रखिएगा। ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल बोला है तो एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट, ओके, ये दूसरा साइड हो गया ट्रायंगल का और यहां से तीसरा साइड, ओके। इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC with circumscribing a circle and this is center of a circle represented by O। अब देखिए a triangle ABC circumscribe is circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं, ओके, दिस इज सपोज पॉइंट M दे देते हैं इसे एंड दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, ओके, such that segments BD and DC into which BC is divided by the point, BC is divided by the point D बोला गया है, M नहीं लेंगे हम, यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि BC जो है D पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, मतलब D क्या कर रहा है, इस BC के 2 पार्ट कर रहा है, ओके, जिसका लेंथ है BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। BC जो है 8 और 6 सेंटीमीटर में पॉइंट D डिवाइड कर रहा है, ओके, ये चीज आपको समझ लेना है। फाइंड AB एंड AC, AB और AC की लेंथ क्या होगी, ये चीज बोला गया है। जितना आसान क्वेश्चन मतलब नजर नहीं आ रहा है लेकिन हम आसान बना लेंगे इसे, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ के ये क्वेश्चन को स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में आप कंसिडर कर लीजिएगा। पूरे सर्कल चैप्टर में सबसे मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें कुछ ट्रिक्स यूज करके हम इसका आंसर निकालने वाले, तो देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, ओके, क्या है, BD इज इक्वल टू कितना दिया है, BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, CD कितना दिया है, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, ओके। अगर BD 8 सेंटीमीटर तो B क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, चलिए इसका नाम भी देते हैं D, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को E ले लेते हैं, इससे F ले लेते हैं, दिस वन, ओके, इसे भी परपेंडिकुलर बना लेते हैं, सारी चीजें वन शॉट में हम लिख लेंगे, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले रेडा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल की साइड जो टैंजेंट एक्ट करेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी, रेडा है, तो यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज OD is perpendicular to BC, then OE is perpendicular to AC and OF जो है वो परपेंडिकुलर टू AB रहेगा, ओके, ये हो गया, परपेंडिकुलर हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए BF एंड BF एंड BD टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं BF इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 लिख लेते हैं, साथ में ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट वन इज CE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए हमें AB और AC निकालना है, जिसका कि इतना पार्ट आ चुका है, सिर्फ ये वाले 2 पार्ट हमें निकालना है, AF और AE की लेंथ, ये दोनों आ जाएगा, क्लियर। साथ में दिख रहा है मुझे A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो टेंजेंट से AF AE ये भी इक्वल इन लेंथ रहेगी, लेकिन इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, तो इसे मान लेते हैं AF और AE जो इक्वल है वो X सेंटीमीटर है। लेट
AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने मान लिया इसे। ओके, अब देखिए इतना पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट करना है। हमें ज्वाइंट करना है, जो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल है उसे सेंटर से ज्वाइंट कर देना है। ओके, दिस वन OA OB एंड OC को हमें सेंटर से ज्वाइंट करना है। ये लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB एंड OC। ठीक है, ज्वाइंट हमने कर लिया है। अब आते हैं इसके मेन आंसर के ऊपर। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x जो कि देगा हमें AB एंड EC की लेंथ, दैट इज अ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल ABC की साइड हमें AB और AC निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे, कैलकुलेशन का पार्ट इसमें करना है। देखिए हम थोड़ा 9th क्लास में जाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर। हेरोन्स फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है हमें, और सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये कंसेप्ट में थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि क्या करने जा रहे हैं हमें। हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया दो अलग अलग तरीके से निकालेंगे। ओके, सबसे पहले जो तरीका हम यूज करने वाले हैं वो हेरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हेरोन्स फॉर्मूला उसमें क्या करना पड़ता है, हमें तीनों साइड की लेंथ पता होना चाहिए। तो देखिए तीनों साइड की लेंथ पता है क्या, दिस इज 8 प्लस 6 इज 14, ये 14 हो गया हमारा। या लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए बी लिखते हैं। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू है हमारे पास x प्लस 8। ओके, ये x है, ये 8 है। ओके, ए बी के बाद बी सी लिख लेते हैं। बी सी कितना है हमारे पास, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। और उसके बाद ए सी कितना है, ए सी हमारे पास है x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड हमारे पास है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x दो साइड हमारे पास है। स्टिल नो प्रॉब्लम। तो हेरोन्स फॉर्मूला का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला सेमी पैरामीटर s निकालना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल थ्री साइड डिवाइडेड बाय 2। देन हेरोन्स फॉर्मूला हम रूट के फॉर्म में s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c के फॉर्म में अप्लाई करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यह हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला में, सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड का एडिशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये पहला साइड है x प्लस 8, दूसरा साइड है हमारे पास 14, तीसरा है x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये x प्लस x 2x आ जाएगा यहाँ, और 8 प्लस 6 14 होता है, 14 प्लस 14 28 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 14 आ जाता है, या फिर 2 कॉमन लीजिए, इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 14 ही आएगा। ये आ गया हमारा सेमी पैरामीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें निकालना है। ABC हेरोन्स फॉर्मूला, तो हेरोन्स फॉर्मूला लिख लेते हैं s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब ये जो स्मॉल लेटर ABC है, ये स्मॉल लेटर हमारा क्या है हमारे पास, दिस आर नथिंग बट दिस साइड्स। a इज इक्वल टू ये हो जाएगा, b इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और c इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो स्मॉल लेटर ABC है, दिस आर द लेंथ ऑफ द साइड्स। ओके, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया हो, या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर व्हाट इज s, s इज अ सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कितना है हमारे पास, x प्लस 14 है हमारे पास सेमी पैरामीटर। ओके, यहाँ देखिए थोड़ा ये टर्म किस तरीके से आपको लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ओके, ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में ये टर्म लिखना है। ओके, तो पहला s जो है हमें लिख लेते हैं इसे x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज, माइनस है यहाँ, और साइड a जो है वो a b रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका वैल्यू x प्लस 8, तो माइनस ऑफ लिखेंगे हम x प्लस 8। ओके, वैसे ही हम ये देखिए s लिख दिया हमने, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है, इसे क्लोज कर देते हैं। वैसे ही इसके लिए और इसके लिए भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। s क्या हमारा x प्लस 14 है, माइनस b क्या है हमारा, b मीन्स दिस bc। ओके, स्मॉल b मीन्स bc, दैट इज 14। यहाँ डायरेक्टली हम 14 लिख सकते हैं। ओके, सिंगल टर्म है इसलिए। थर्ड आएगा, थर्ड ब्रैकेट इसके लिए आएगा यहाँ s माइनस सी। s कितना है हमारा, x प्लस 14 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस c क्या है, c मीन्स दिस ac, x प्लस 6, ये है हमारा x प्लस 6।
इस तरीके से हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए है, तो रूट को भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए इसका आंसर निकालते हैं, कैसे आएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ जो टर्म है फर्स्ट x प्लस 14 उसे वैसे ही लिखता हूँ, इसे सॉल्व कर देते हैं हम। तो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस साइन ध्यान में रखिए, माइनस साइन की वजह से दोनों सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, यानी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस 14 माइनस इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस इंटू 8 इज माइनस 8। ओके, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ आएगा, यहाँ भी क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x प्लस 14 माइनस 14, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन होगा सेकेंड वाला, और माइनस की वजह से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 6। फिर से रूट है तो पूरा रूट हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे की स्टेप, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखते हैं x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 हो जाता है 6, लिख लिया इसे हमने। फिर से देखिए 14 14 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा, उसे भी लिख लिया हमने। यहाँ x फिर से कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 इज 8। ओके, तो इस तरीके से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा ABC, वो रूट के फॉर्म में हमारा आ चुका है इस तरीके से। ओके, तो इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। होप सो की एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABC उसे हमने जो हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया, अप्लाई किया है, वो x के फॉर्म में हमारा एरिया आ चुका है। अब आते हैं इसी ट्रायंगल का एरिया है जो है दूसरे तरीके से निकालेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा एक ही ट्रायंगल का एरिया अगर हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं तो वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, सेम ही आएगी, इसका मतलब अब थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला किस तरीके से सेम आएगी। जैसे ये फर्स्ट मेथड से हमने एरिया निकाला इसलिए इस इक्वेशन 1 दिया, सेकंड मेथड से निकालते उसे इक्वेशन 2 देंगे, और दोनों एरिया को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये फिगर फिर से समझना पड़ेगा हमें कि इस फिगर में हमें करना क्या है। देखिए ये पूरा जो ट्रायंगल ABC है, ये जो ट्रायंगल ABC है, ओके, ये ट्रायंगल ABC जो दिया है, अब हम ये पार्ट के बारे में सोचेंगे। देखिए जिसे डार्क बना रहा हूं मैं, ये एक पार्ट हो गया इस ट्रायंगल का, ये पार्ट हो गया जिसे हम AOB बोलेंगे, साथ में या तो OAB बोल सकते हैं, या तो AOB बोल सकते हैं, या तो BOC सेकंड पार्ट इस ट्रायंगल का हो गया, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। और थर्ड जो पार्ट है ये वाला हो जाएगा। मतलब अब देखिए इसमें मैं इस तीन ट्रायंगल की बात कर रहा, AOB एंड BOC एंड COA, ये तीनों ट्रायंगल जो है विच इज अ पार्ट ऑफ होल ट्रायंगल ABC। अब इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर ले लेता हूं, जैसे AOB ले लिया मैंने, तो AB बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगा उसका OF। तो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल व्हेन बेस इज गिवन एंड हाइट इज गिवन इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। वैसे ही इस ट्रायंगल AOB के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, और इसके लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम कर सकते हैं। ओके, तो यही हमें ट्रिक अप्लाई करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लिखते हैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चलिए इसे भी हम इरेज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के बाद BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया COA, या तो AOC हम बोल सकते हैं, AOC। इस तरह से कंप्लीट ABC ट्रायंगल का एरिया सम ऑफ दिस प्लस दिस आ जाएगा। ओके, तो देखिए ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, तो हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, AOB इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है 4 है, हाइट मतलब रेडियस इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू बेस है हमारा AB इंटू हाइट इज OF प्लस एरिया ऑफ, देखिए ये पहले का एरिया हमने निकाला हाफ इंटू बेस इंटू, सेकंड का BOC का क्या होगा, हाफ इंटू BOC, BC इंटू OD, BC इंटू OD हमने लिखा है, प्लस OD प्लस थर्ड वाले लेते हैं AOC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू
इसका बेस AC हो जाएगा, AC इंटू हाइट OE हो जाएगा। इस तरीके से हमने सम ऑफ एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल हमने यहाँ एक्सप्रेस किया है, विच इज नथिंग बट द एरिया ऑफ होल ट्राइंगल ABC। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, हाफ इंटू बेस AB कितना है x+8, यहाँ लिख लेंगे हम x+8, OF कितना है 4, प्लस हाफ इंटू BC कितना है B2C कितना है 6, 8+6 कितना 14 इंटू 4, प्लस हाफ इंटू AC कितना है x+6, तो ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा x+6 इंटू 4। अब देखिए यहाँ इतना एरिया फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, बाय टू बाय टू बाय टू, और यहाँ 4 4 4 भी है तो हर एक 4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ भी 2 आ गया प्लस, यहाँ भी 2 आ गया प्लस, यहाँ भी 2 आ गया। हम एक काम कर लेते हैं, पहले 2 वाली स्टेप लिख लेते हैं। 2 इंटू x+8 हो जाएगा यहाँ x+8, ओके। यहाँ 2 इंटू 14 हो जाएगा, 2 इंटू 14 प्लस या 2 इंटू x+6 हो जाएगा। देखिए मुझे दिख रहा है कि 2 2 2 तीनों के पास है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या रहेगा, x+8 यहाँ से यहाँ रहेगा +14 प्लस यहाँ रहेगा x+6। या अब देखिए इसके बाद की स्टेप में 2 इंटू क्या हो जाएगा, x+x 2x हो जाएगा, प्लस 8+6 14 प्लस 14 28 हो जाएगा। और यहाँ से भी इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आके इस 2 से मल्टीप्लाई होके क्या रहेगा, 4 इंटू ब्रैकेट में x+14, ओके। तो ये जो आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दूसरे मेथड से आ चुका, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? होप सो कि दोनों मेथड आपको टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बस हो गया, हम फाइनल आंसर किधर है अभी, इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जब किसी एक ही ट्राइंगल के एरिया 2 अलग अलग मेथड से आता है तो उसका आंसर सेम ही आना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, दोनों की वैल्यू सेम है करके मान लेंगे, ओके। नाउ अब देखिए इसमें इसका आंसर क्या होगा, ओके, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो यह लिख लेते हैं हम फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों को इक्वल क्यों लिखेंगे, बोथ रिप्रेजेंट एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल, ओके। तो हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 इंटू वो दिस इज इक्वल टू दिस, या तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख लेते हैं। चलिए बोथ आर इक्वल, तो ये हो जाएगा x+14 इंटू x 6x8, ओके, इंटू 6 रूट के फॉर्म में आएगा, इंटू 6 इंटू x इंटू 8 रूट ओवर इज इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन 2 क्या, 4 इंटू x+14, 4 इंटू x+14, ओके। तो दोनों जो एरिया को हमने इक्वेट कर लिया बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ रूट हटाना पड़ेगा, हमें रूट हटाना पड़ेगा, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट तो हटा दिया यहाँ से हमने, देखिए इंटू 6 इंटू x इंटू 8 इज इक्वल टू, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 4 इंटू x+14 दी होल स्क्वायर। तो इसके बाद क्या होगा, दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 4 स्क्वायर इज 16, और इसे ब्रैकेट को एक्सपांड मत कीजिए, सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखिए। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड का हमने स्क्वायर ले लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लेते हैं, x+14 इंटू 6 इंटू x इंटू 8। अब यह दिख रहा है मुझे कि जो x+14 है, सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि जब इसके नीचे जाएगा तो स्क्वायर और वो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए बाकी क्या रह गया है, बाकी क्या रह गया अभी, तो यहाँ कितना होगा, 8 6 कितना होता है, 8 5 40, 8 6 48, तो यह आ जाएगा 48x इज इक्वल टू, ओके, 48x इज इक्वल टू 16 इंटू, यहाँ कितना होगा, 16 इंटू x+14। तो देखिए इसे फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, 16 इंटू x+14, ये जो 16 है इसके नीचे भेज देते, तो ये हो जाएगा 48x डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू x+14। 16 3 होता है 48, तो क्या आंसर आएगा मेरा, देखिए इधर इसका नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, इसी की जरूरत नहीं है, भी हम बस फाइनल आंसर की ओर है।
तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, एक्स इधर आएगा तो माइनस होगा, 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। इस तरीके से वैल्यू ऑफ x मेरी आ चुकी है। जो x निकालना था निकाल लिया है। देखो व्हाट a, तो x अगर आ जाता है ab कितना हो जाएगा, देयरफॉर ab इज इक्वल टू है x प्लस 8, दैट इज इक्वल टू x प्लस 8 मीन्स ये हो जाएगा 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ए बी आ गया मेरा, और ए सी जो है ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 6 में 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड टर्म था वो फाइंड आउट कर लिए, मतलब लेंथ ऑफ ए बी और ए सी निकाल चुके हैं। होप सो कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। इसे लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 या 2 टाइम अगर लिख लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर आपको आ जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये था क्वेश्चन नंबर 12। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं अभी हम। प्रूव दैट question number 13, prove that the opposite sides of the quadrilateral, prove that the opposite sides of the quadrilateral, okay, the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend, opposite sides of the quadrilateral circumscribing circle, okay, prove that, okay, opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle, quadrilateral circumscribing a circle मतलब quadrilateral बाहर है, circle अंदर है, ध्यान में रखिएगा। prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और सर्कल का जो सेंटर है, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड से जो सेंटर से एंगल बनेगा, सेंटर ऑफ सर्कल से जो अपोजिट साइड एंगल बनाएगी, 2 एंगल बनाएगी अपोजिट साइड, एक ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली बोल सकते हैं, तो लेफ्ट टू राइट बोल सकते हैं। तो वो दोनों एंगल जो सेंटर से फॉर्म हो रहा है यूजिंग द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वो दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल है करके हमें प्रूफ करना है। ओके, सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। दिस इज अ सर्कल, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल बोला है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। दिस इज दिस वन एंड दिस वन, ओके, एंड दिस वन। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देंगे ABCD is the quadrilateral with circumscribing a circle having center this O। क्वेश्चन में क्या बोला कि अपोजिट साइड जो क्वाड्रिलेटरल की इस सेंटर से जो एंगल बना रही है, जैसे ये साइड इस सेंटर से एंगल कौन सा बना रही है, ये एंगल बना रही है। ओके, दिस वन इज द एंगल, और ये इसकी अपोजिट साइड A भी है, तो ये भी सेंटर से ये एंगल बना रही है। ओके, तो ये 2 एंगल जो है, ये वाला और ये एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं, यही हमें प्रूफ करना है। ओके, मतलब इस दोनों का सम जो है 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो देखते किस तरीके से आएगा, या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले जो ABCD है, ये दिस इज D, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सर्कल के साथ, वो टेंजेंट एक्ट करेगा। सो दिस इज पॉइंट P which is a point of contact of this side AB which acts as a tangent to this given circle। So P is the point of contact of tangent in circle P,
एंड दिस वन इज Q, दिस वन इज R एंड दिस वन इज S। तो लिख के रख लिया हमने। ओके, इसे जॉइंट कर लेते हैं, इसे जॉइंट कर लिया हमने, दिस वन एंड दिस वन। ओके, जॉइंट कर लिया हमने और नाम भी दे दिया PQRS। अब एक काम करते हैं, बहुत आसान तरीका एक अप्लाई करते हैं इसमें, ताकि हमारा आंसर बहुत इजी तरीके से आ जाए। ये जितने सेंटर से, सेंटर क्या है हमारा, O है, सपोज दिस इज O। तो देखिए हमें जो प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड है सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये ऑलरेडी एक एंगल मैंने मार्क कर चुका हूँ। जरूरी कि ये दोनों ही सप्लीमेंट्री रहेंगे, ये दोनों को भी आप सप्लीमेंट्री प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक को आपको प्रूफ करना है। ओके, किसी भी एक अपोजिट एंगल जो फॉर्म कर रहा है साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, उसको अगर आपने सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया तो हमारा जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर प्रूफ हो जाएगा, तो आ जाएगा। अब यहाँ जो देखिए कितने एंगल फॉर्म कर रहे हैं, सेंटर में कितने एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे लिख लेते हैं A 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें पता है जो कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल रहता है वो 360 डिग्री रहता है, कंप्लीट एंगल। ओके, तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं विच आर द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, ये हो जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट्स। एंड वी नो जो भी ये जो AS AP रहेगा, दिस आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट B से भी, C से भी और D से भी हो जाएगा। सारे जो पॉइंट्स है, वर्टाइसेस है क्वाड्रिलैटरल के, वो एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएंगे। वहां से जो भी लाइन सेगमेंट टच हो रही है सर्कल को, दिस आर सेड टू बी द टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल विच आर इक्वल इन लेंथ। तो ये इक्वल इन लेंथ हो जाएगा, ये AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा। ओके, ये भी इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब करते क्या है इसमें, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लिख लिया मैंने, कोई भी दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं हम। ओके, ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। ओके, अब हमें देखिए जैसे दो ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं यहाँ, चलिए ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ओके, ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला। ओके, इन ट्राइंगल APO एंड ASO, ये दोनों को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो क्या होगा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम बहुत बार प्रूफ कर चुके हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एंगल 7 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रिक अपने हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए लिखते कैसे इसको, सोल्यूशन को देख लेते हैं। सोल्यूशन टू दिस, अब क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं सबको, ज्वाइन क्या लिख लेते हैं, OA OB OC एंड OD, ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलैटरल। साथ में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऑल्सो OP OQ OR एंड OS को भी ज्वाइन कर लिया हमने, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री एंगल बनाएगी सब। तो इतना पार्ट होने के बाद हम आते हैं सीधा ट्राइंगल के ऊपर, जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल OPA एंड OSA, OPA एंड ट्राइंगल OSA, ये दोनों ट्राइंगल की बात करें, इस दोनों को ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले लिखिए हम AP इज इक्वल टू AS, tangents from external point are equal in length, इतना ही लिखने की जरूरत है, tangents from external point। तो AP is equal to AS हो गया। दूसरा OP is equal to OS, OP is equal to OS, रेडाई हो जाएगा, ये रेडाई टू द सेम सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। और थर्ड क्या हो जाएगा, OA is equal to OA, this common side to both the triangles, ये दोनों कॉमन साइड होंगे। ओके, अब देखिए ये कॉमन साइड हो गई, तो इस ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSA बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे हम लिख सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 CPCT से दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। अभी बस एक ही पार्ट हमें प्रूफ करने की जरूरत है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे हम, देखिए ये दो पार्ट हो गए,
इसके ऊपर से दोनों एंगल जो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रिपल एस से, और 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। साथ में दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रिपल एस से, दिस एंड दिस, ओके, दिस इक्वल टू दिस, रेड ऑफ सेम सर्कल कॉमन, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और साथ में ये फोर्थ पेयर जो है ट्राइंगल का, ओके, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ट्राइंगल डॉट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड दिस टू आर रेड एंड कॉमन साइड। इस तरीके से ये तीनों पार्ट को प्रूफ करके बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक पार्ट हमने प्रूफ कर चुके हैं और इसी के जैसी बाकी पार्ट है वो भी प्रूफ करेंगे। तो सिर्फ डायरेक्टली लिखे सिमिलरली ट्रायंगल बीओपी, सिमिलरली ट्रायंगल बीओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीओक्यू, बीओक्यू, और इसी के ऊपर से क्या लिखेंगे हम, एंगल 4 इज इक्वल टू 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और ट्रायंगल है ऊपर वाले दोनों वो भी लिख लेते हैं, बीओसी, ट्रायंगल बीओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQOC, not BOC, it is QOC. QOC is congruent to ROC, ROC, और इसके ऊपर से लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, और लास्ट पेयर जो है ये वाला है उसे हम लिखेंगे ट्रायंगल SOD, SOD is congruent to triangle ROD, ROD, और इसके ऊपर से लिख लेंगे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, 8 इज इक्वल टू एंगल 1। तो रिमेनिंग जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हमने डायरेक्टली अप्लाई किया, क्योंकि वन पार्ट हम ऑलरेडी यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, तो उसी के ऊपर से सिमिलरली ऑल दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर बाय सिम्प्लिसिटी। ओके, तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे इसके बाद, नाउ कंप्लीट एंगल जो फॉर्म होगा ट्रायंगल का वो 360 डिग्री होगा, मतलब ये 1 से लेके 8 तक सारे एंगल्स ऐड हो जाएंगे और सबका सम 360 डिग्री रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। तो उसे लिख लेते हैं, नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ, रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल, ओके, कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे प्रूफ के ऊपर। हमें प्रूफ करना है, सपोज मान लीजिए दोनों एंगल प्रूफ करना था, ये वाला, ओके, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये दोनों हमें प्रूफ करना है इक्वल है। तो हमें जरूरत किस एंगल की, 1 2 की और 6 5 की जरूरत है, 1 2 और 5 6 की जरूरत है, मतलब बाकी जो 3 4 है 7 8 है उसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 3 जो है, 3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एंगल 3 इज इक्वल टू 2, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, तो ये 1 और 2 ऐसे ही रहेगा। एंगल 3 क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू 2, ये लिख लिया हमने, ये 3 यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके ओके। उसके बाद 4 की भी जरूरत नहीं, एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू 5, ओके। तो 4 और 3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 5 और 3 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसकी जरूरत है हमें, ओके। 5 और 6 वैसे ही रहेगा। अब 7 की जरूरत नहीं है, तो 7 की जगह लिखेंगे हम यहाँ से एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, ओके, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, और 8 जो है 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंगल 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन, देखिए सभी एंगल डबल डबल हो गए, एंगल 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 एंड 5 प्लस 5, 6 प्लस 5, तो सभी को डबल जो है, डबल होने के बाद हम इसको कॉमन निकालेंगे, या तो फिर लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। नाउ अभी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ये 2 जाएगा 360 के नीचे, और 1 प्लस 2 क्या होगा, 1 प्लस 2 इज नथिंग बट एंगल COD, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल COD, और 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 इज AOB, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360, और ये 2 जाएगा 360 के नीचे बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए दोनों का सम हमने 180 डिग्री प्रूफ कर चुके हैं। देखो
जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड है सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रही है, ये हमने प्रूव कर चुके हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। सारे 5 मार्क्स के लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इट्स सो इजी, अगर आपने एक बार कर लिया, 2 बार जब करोगे तो आपको ये आसान लगेगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये थ्योरम के फॉर्म में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन हम अभी ले रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इजी, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मैथ्स में थ्योरम्स बहुत कम है। ध्यान में रखिएगा, थ्योरम्स बहुत कम है इस मैथ्स में 10th के। एक तो बीपीटी आएगा, या तो फिर कुछ छोटा मोटा थ्योरम उसमें एडिशनल में पूछ सकता है। अगर बीपीटी नहीं पूछेगा तो उसके लिए हमें ये थ्योरम करना बहुत जरूरी है। नाउ थ्योरम इज प्रूव्ड एट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, थ्योरम के फॉर्म में ले रहे ये क्वेश्चन। थ्योरम प्रूव्ड एट लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to the circle are congruent, और इक्वल भी बोल सकते हैं, आर इक्वल। ओके, दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी भी गिवन सर्कल को अगर फॉर्म एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी। बहुत बार ये कंसेप्ट ही यूज कर चुके हैं हम, लेकिन अब इसका प्रूफ, ओके, प्रूफ देखना हमें। एक सिंपल सा फिगर बनाते हैं। दिस इज अ सर्कल, दिस वन इज अ सर्कल, दिस वन इज अ एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 tangents are drawn from this external point P. Clear? 2 tangents are drawn from this external point P. Clear? So this is a point P, this is a point of contact of the circle and tangents represented by A and B. This is center of a circle represented by O. अब गिवन क्या लिखना है, टू प्रूव क्या लिखना है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, इसमें गिवन PA and PB are tangents drawn from external point P. Okay, to prove में क्या लिखते हैं, हमें प्रूफ करना है PA is equal to PB। हमें प्रूफ करना है PA is equal to PB, हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसे ज्वाइंट कर लेते तो ये पार्ट भी आएगा कंस्ट्रक्शन का। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, ओके, कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ और ज्वाइन। ड्रॉ की जगह हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, अब ये ज्वाइन करेंगे तो इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, हमें पता है टेंजेंट रेडियस। ये टेंजेंट जब भी ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस ज्वाइंट हो जाती है तो OA क्या होगा, OA इज परपेंडिकुलर टू AP हो जाएगा, और दूसरा OB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BP हो जाएगा। ध्यान में रखना। अब प्रूफ लिखते हैं इसका, प्रूफ। ओके, अब प्रूफ में क्या करेंगे, जॉइंट कंस्ट्रक्शन में और ये आएगा जॉइंट दिस OP ऑल्सो, OP O to P भी ज्वाइंट हमें करना पड़ेगा। यहाँ O से P भी हमने ज्वाइंट कर लिया है, तो 2 ट्राइंगल फॉर्म है हमारा AOP एंड BOP। ये 90 डिग्री है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। क्लियर? अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OAP एंड OBP, दोनों ट्राइंगल की बात करें, पहले हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB, रेड ऑफ सेम सर्कल, ओके। उसके बाद एंगल OAP इज इक्वल टू BOP, नो इट्स नॉट BOP, OAP एंड OBP बोथ आर 90 डिग्री ईच, और थर्ड पार्ट है इसका OP इज इक्वल टू OP, थर्ड पार्ट है OP इज इक्वल टू OP विच इज सेड टू बी कॉमन। क्लियर? ये कॉमन साइड है, तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP।
by RHS congruency rule. RHS, why RHS 90? Then opposite side जो common दो triangle hypotenuse and one of the remaining two side radii. Okay, so RHS से दोनों triangle congruent हो गए. This implies AP is equal to BP CPCT. BP इस CPCT से आएगा, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ जो है ट्रिपल एस कन्वर्जेंस कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑलरेडी टेंजेंट्स इक्वल प्रूफ करना है. तो ये जो प्रूफ रहेगा RHS टेस्ट से ही रहेगा. होप सो कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे. इसे अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.